हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत जेन्युइन वीडियो होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम क्या एक न्यू टॉपिक को मतलब मीन्स कि न्यू चैप्टर के साथ आए हैं, और जो कि हमारे इस बुक का मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसका ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। और इसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 13 होगा, हमारा पूरा जो ये बुक भी बड़े वे मतलब इजी वे में कंप्लीट हो गई होगी। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों का चैनल पर मोस्ट वेलकम कि आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं। तो आप लोग जब आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो अब इस देखो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग क्यों है, पहले ये समझना। बेशक थोड़ा सा लेंथी हो जाए लेकिन हमें थोड़ा सा ज्ञान है तो सब कुछ है। सिंपल सी बात है कि अगर आपको नॉलेज होगी तो वो चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो। तो इसमें हमें पढ़ना के चैप्टर के नाम का बाजार का स्वरूप, और चैप्टर नंबर हमारा 12 है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर मार्केट क्या होती है। तो देखो मार्केट आपके हिसाब से क्या समझोगे कि जहाँ पर क्या होता है कि सर छोले भटूरे हो गए छोले भटूरे की बात नहीं कर रहा, मतलब आप कह सकते हो कि जहाँ पर सब मतलब साग सब्जियाँ, ठीक है, फल फ्रूट हो गए, या फिर आप कह सकते हो कपड़े वगैरह हो गए, फिर और भी जो थिंग्स होती है जहाँ पर बेची जाती है हम उसे मार्केट। तो देखो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि आप एक एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हो। क्या हो आप? एक इकोनॉमिक्स। अगर आप ऐसे बोलोगे, ऐसे आप बताओगे, तो आपकी फिर क्या होगा कि आप ऐसा मतलब नहीं कह सकते कि आप एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो। तो यहाँ पर हमें समझना ध्यान से कि मार्केट का मतलब क्या होता है। ये समझना ध्यान से मार्केट का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में देखो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखा है। तो सबसे पहले हमें समझना ध्यान से कि बाजार एक ऐसी व्यवस्था होती है। यहाँ पर एक नाम दिया गया व्यवस्था, मतलब सिस्टम कह सकते हो। अगर हम कहें कि बाजार एक जगह होती है, अब जगह का मतलब आपने सुना होगा कि हमारे पूरे हफ्ते मंडे ट्यूसडे, अगर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, मतलब पूरे 7 दिन क्या होता है आपके बाजार लगते हैं, ठीक है। तो कहोगे सर वो बाजार होता है? नहीं, हमारे यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं कि वो बाजार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एज ए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के तौर पर हमें देखना है कि बाजार का, मार्केट का मतलब क्या होता है। तो जो मार्केट होता है ना, एक सिस्टम होता है। आप क्या कह सकते हो? एक सिस्टम होता है जो क्या करता है कि एक सेलर को, ठीक है, एक सेलर को मतलब कंज्यूमर से कनेक्ट करवाता है, और जो कंज्यूमर होता है वो क्या होता है, सेलर के साथ कनेक्ट होते हैं। मतलब कि बाजार एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां क्रेता तथा विक्रेता अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। मतलब वही मैंने सिंपल बता दिया कि अब जैसे कि आपको कोई सामान चाहिए तो आप मार्केट में जाओगे तो आप किसके कनेक्ट में आ गए? आप सेलर के आ गए। अब सेलर क्या होगा कि सेलर, आप वहाँ गए तो सेलर के कनेक्ट में कौन आ गया? आप आ गए। तो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो एक बायर्स को, ठीक है, और एक सेलर को, दोनों को एक दूसरे के साथ क्या कनेक्ट करवाते होते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन होती है वो क्या कहलाएगी? मार्केट। अब कहोगे कि जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है कि मार्केट कितने टाइप्स की होती है। तो यहाँ देखिए टॉपिक है कि मार्केट के बाजार के प्रकार। तो बाजार बेसिकली क्या होते हैं? तो वैसे 2 प्रकार से होते हैं। एक आपका पूर्ण प्रतियोगिता, क्या कहेंगे? पूर्ण, इसी को हम परफेक्ट कंपटीशन कह सकते हैं। दूसरा क्या है? अपूर्ण, मतलब इम्परफेक्ट कंपटीशन। अगर आप इसको देखोगे और ये अगर इसको पढ़ लेते हो तो मतलब आप तीनों को पढ़ लोगे तो आपका अपूर्ण हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इस वीडियो में आपको सिर्फ इसके बारे में बताऊंगा। बाकी जो मतलब एकाधिकार हो गया, मतलब क्या? मोनोपोली कंपटीशन। दूसरा क्या? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और तीसरा क्या? ओलिगोपोली कंपटीशन। इनको तीनों के बारे में हम नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे। तो हमें सबसे पहले इसको समझना है। तो वैसे मार्केट कितने टाइप्स की होती है? 2। कौन कौन सा? परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा क्या है? इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये हो गया। अब हमें समझना ध्यान से। अब कहोगे सर बाजार तो और जैसे बीर बाजार लगता है, शुक्र बाजार हो गया, या फिर फ्राइडे मार्केट वगैरह, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है? एक अलग प्रकार की मार्केट है। लेकिन यहाँ पर हमें एक मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट पे एक अलग वे में पढ़ना है। तो अब हम समझते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। देखो यहाँ से ये आपका जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो या तो आपको क्या उसकी विशेषता पूछी जाएगी, या तो क्या करेंगे आपके उसके डेफिनेशन वगैरह पूछेंगे। तो क्वेश्चन को करना क्या है? सबसे पहले क्या है टॉपिक क्या हमारा? फर्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता, मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिखवा रखा कि सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन बताओगे। अब देखो डेफिनेशन के लिए कोई अलग से आपको कोई नहीं लिखना है। आप करिए क्या कि जो उसकी विशेषता में से 1 या 2 पॉइंट्स को उतार के आप उसकी डेफिनेशंस को लिख दीजिए। तो कैसे हम अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो आप सिंपल कर दो कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है बाजार का ऐसा रूप होता है जहां पर क्या होता है क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। मतलब कि जो लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं बायर्स होते हैं उन सेलर, मतलब बेचने वाले भी ज़्यादा होंगे और
खरीदने वाले भी ज़्यादा होंगे। तो लेकिन अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी विशेषता पूछी जाती है, जो आपके 4 से 5 से या 6 मतलब बड़े नंबर के क्वेश्चन आप कह सकते हैं यहाँ से निकलते हैं। तो पहले इसकी विशेषता क्या है समझना ध्यान से। पहला कह रहा है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, मतलब कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है वहाँ पर क्या होता है कि खरीदने वाले और बेचने वालों की जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है। अब एक चीज़ थोड़ा सा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको नोटिस करने की जरूरत है, तो अब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे। तो अगर आप क्वेश्चनिंग खुद से करें कि अगर वहाँ कभी होता है कि अगर वहाँ पर क्या होता है कि एक सेलर, ठीक है, मतलब क्या कह रहा हूँ, एक दुकानदार कहता है अपनी दुकान बंद करके गांव चला जाता है। कहाँ चला जाता है? गांव। या फिर क्या होता है कि कोई कंज्यूमर है, मतलब कोई क्रेता है, उसकी किसी दुकानदार से क्या लड़ाई होती है और वो कहता है कि मैं सामान नहीं खरीदूंगा, जाओ क्या कर लोगे। अब आप ही बताइए कि उतनी बड़े मार्केट में उस एक बंदे के जाने से मार्केट पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो यही क्या होती है, इसकी विशेषता होती है कि यहाँ पर जो खरीदने वाले और बेचने वाले क्या होते हैं बहुत लार्ज नंबर में होते हैं। अगर वहाँ एक व्यक्ति वहाँ से निकल जाता तो भी मार्केट के ऊपर कोई होता है कोई इम्पैक्ट, बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी विशेषता क्या है कि फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं निष्कासन। अब ये क्या होता है, फर्में क्या होती है, फर्मों का मतलब कहते हैं जो अलग अलग यूनिट, जैसे मार्केट में आप देखा एक दुकान होती है क्या? नहीं। आपने देखा कपड़े के अलग हो गए, फिर वहाँ पर आपने देखा जो इलेक्ट्रिसिटी के हो गए वहाँ पर वो अलग अलग प्रकार की दुकानें हैं। तो आप ये सिंगल यूनिट को फॉर्म्स कह सकते हो। तो यहाँ पर इसकी दूसरी क्या विशेषता है कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, पूर्ण प्रतियोगिता, इस मार्केट के अंदर कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी फर्म इजी आ सकती है और इजीली क्या सकती है बाहर मार्केट को छोड़, मतलब एंट्री और एग्जिस्ट कह सकते हो कि आप जब एग्जिस्ट करो तो आपको कोई, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, मतलब आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होंगे। अगर आप मार्केट में आना चाहते हो तो आपके ऊपर कोई रोक नहीं होगा कभी भी आप मार्केट को। अब देखो, अब आप सोचना कि अगर ऐसा कि आप लोग भी क्या मार्केट में काम करते हो तो आप मार्केट को कब छोड़ के आओगे? सिंपल ही बात है कि जब आपका सेलिंग नहीं होगी, प्लस आपके जब लॉस ज़्यादा होता रहेगा, ज़्यादा जो आपसे क्या होता है कि आप उसको मतलब आपके लिमिट से आउट, मतलब लिमिट से बाहर जा रहा है, तो आप जाहिर सी बात है कि मार्केट को कर दोगे, रिमूव कर दोगे। ये हो गया। तीसरी हमारी जो विशेषता होती है, तीसरी विशेषता क्या कहलाती है? समरूप वस्तु। अब कहोगे समरूप वस्तु है, होमोजीनियस गुड्स जिसे कहते हैं। समरूप वस्तुओं का मतलब क्या होता है कि जो रंग रूप आकार से एक जैसे दिखा है। अब जैसे आपने मार्केट में देखा होंगे कि साबुन, अब साबुन के आप देख लो क्या बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि आपने लक्स हो गया, नंबर 1 हो गया, ठीक है, और फिर आपका पियर्स हो गया, डव हो गया। तो ये अलग अलग प्रकार के साबुन होते हैं। तो लेकिन इनका देखो, इनका साइज़ वगैरह अगर देखोगे, कलर वगैरह लगभग सेम होता है। तो वो क्या कहलाएगी आपकी समरूप वस्तुओं की जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है, पूर्ण मतलब परफेक्ट कंपटीशन जो होता है, वहाँ पर कौन सी वस्तुओं का सेल, मतलब सेल और परचेज किया जाता है? समरूप वस्तुओं का। और दूसरा आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूर्ण ज्ञान। हाँ, इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं आप लोगों को एग्जाम्पल लेके समझाना चाहता हूँ। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट जो कभी आपने देखा होगा कि आप कभी मम्मी के साथ मार्केट जाइए, फिर आपने कभी रास्ते में जा रहे हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर साड़ी की दुकान है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बाई चांस कोई महिला, कोई लेडीज है, ठीक, वो साड़ी लेती है। अब वो दुकानदार कहते हैं कि हाँ जी मैडम, जो बहन जी जो भी कहते हैं, बाकी आप वो समझ सकते हो कि ये साड़ी 1500 रुपये की। तो आप बताइए क्या जो वहाँ पर मम्मी होती है, फिर कोई जो वहाँ लेडीज़ होती है, क्या वो 1500 रुपये मतलब उस दुकानदार को दे के आती है? आपको कि नहीं सर, वो देखो मतलब इतना करती, क्योंकि यहाँ पर रीज़न क्या समझना है। अगर वो सोचो कि उसने मतलब उस महिला ने 1500 रुपये दे के आ गए, 1500 रुपये की बताई थी और 1500 रुपये उन्होंने दे के आ गए साड़ी के, तो क्या हुआ कि यहाँ पर बताइए कि क्या वो सही है? नहीं। आप कहोगे नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो मम्मी वगैरह होती है तो वो क्या करते हैं कि अगर 1500 रुपये का आइटम है तो उस पर कहते हैं कि कहेंगे नहीं भैया आप इसको 1000 लगा लीजिए, आप इसको 600 लगा दो। मतलब क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो सेलर है वो कहाँ पर आकर उनका गिरेगा, मतलब उनका एक्चुअल प्राइस वो कितने में देने के लिए तैयार होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं भैया लगा लो, नहीं भैया लगा लो, बहुत ज़्यादा लगा लो। फिर आपने कुछ तो मतलब इतने वो होते हैं कि जो 1500 आइटम में कहेंगे भैया 600 की लगा लो। अरे दुकानदार उसको छोड़ दो भैया, वो भी कमाने खाने वाला इंसान है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सेलर होता है उसे भी पता होता है कि मेरे को लास्ट प्राइस में कितना आइटम देना, और कंज्यूमर को भी पता है कि ये बंदा जो सेलर है वो कितने में दे सकता है, उसका मैक्सिमम लिमिट क्या है कि कहाँ तक वो प्राइस को कम कर सकता है। तो ये क्या कहलाता है? पूर्ण प्रतियोगिता। मतलब कि इस मार्केट के अंदर क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं और जो बायर्स होते हैं, दोनों को पता होता है, दोनों को परफेक्ट नॉलेज होती है कि मार्केट में मतलब प्राइस क्या चल रहा है, उसका एक्चुअल प्राइस क्या है, वो सारी चीज़ें। अब देखिए इसमें मांग वक्र, तो मांग वक्र का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो मांग वक्र होगा पूर्णतः लोचदार होगा। मतलब
पूर्णतः लॉसदार का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो प्राइस होगी वो प्राइस क्या होगी, पूरी तरह से यहाँ पर क्या होगी, प्राइस फिक्स होगी ऐसा। ये क्या होगा आपका पूर्णतः लॉसदार। तो यहाँ पर प्राइस क्या होगी, पूरी आपकी फिक्स रहेगी कि इस मार्केट के अंदर कि सेम प्राइस पर क्या होगा कि आप जितनी मर्जी क्वांटिटी को आप बेच लीजिए, आप प्राइस के साथ कोई भी मतलब छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, प्राइस को आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये क्या आता है हमारे जो मतलब चैप्टर नंबर 12 का पार्ट फर्स्ट था, तो उसमें हमने बाजार की डेफिनेशंस देखी, बाजार कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें हमने पूर्ण प्रतियोगिताओं का भी कंप्लीट कर लिया। तो इसका जो बाकी के जो सेकंड थर्ड और नेक्स्ट पार्ट होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।